क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचते हो कि बुरा होगा? बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ ना मिला तो तजुर्बा एक नया होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को सीडीपी के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, आज मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा। बात भी करते चलेंगे और एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। आज कम ही क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप फास्ट पढ़ा देते हो, आप कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी नहीं करते, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है? बताना है आप लोगों को कि आनुवांशिकता से तात्पर्य किन से होता है। शुक्राणु और अंडाणु, गुणसूत्र व जीन्स, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, डीएनए और आरएनए। बताइए। आप लोगों को क्वेश्चन की आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। इससे आप लोगों को थोड़ा सा उन पे दिमाग में आ जाते हैं कि हाँ मैंने क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा दिमाग में स्थायित्व तो हो जाता है इन क्वेश्चनों का। बताना है आप लोगों का इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुणसूत्र और जीन्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? गुणसूत्र और जीन्स। यहाँ वहाँ की जगह का लिखा है, इसको आप ठीक कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताना है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने बताया था? तो अनुवांशिकता के लिए सबसे पहले मेंडल ने बताया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुओं के साथ में कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है वह किस वर्ग के होंगे? बताना है आप लोगों को कि अगर आप अध्यापक बन गए और आप अगर कक्षा में जाएंगे तो चमकीली वस्तुओं के साथ ले जाएंगे, तो वो कौन सी कक्षा होगी? कौन सी कक्षा के बच्चे होंगे? शिशु होंगे, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे होंगे, किशोर अवस्था के बच्चे, सॉरी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था होंगे या फिर किशोर अवस्था के बच्चे होंगे? बताना है आप लोगों को। शिशु अवस्था की आयु बताना है कितनी होगी शिशु अवस्था की। सबके अनुसार अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि हरलॉक ने 11 अवस्थाएं बताई हैं, सामान्यतः 5 अवस्थाएं हैं, और मतलब जैसे शैली ने 3 अवस्थाएं बताई, रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई, तो सबकी अलग अलग अवस्था है। तो जैसे शिशु अवस्था, अपन शिशु अवस्था की अवस्था का काल मानेंगे तो इसको मतलब जन्म से 2 सप्ताह तक मानेंगे, ठीक है। और पूर्व बाल्यावस्था का समय मानना पड़ेगा। तो अपन जैसे हरलॉक के अनुसार चलेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बताया, और वैसे भी 6 वर्ष तक है, और इन्होंने 11 अवस्था बताई हैं हरलॉक ने। और बाकी जैसे कोई अन्य मनोवैज्ञानिक है, जैसे रॉस ने 4 बताई हैं, शैली ने 3 बताई हुई हैं, और सामान्यतः 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेके 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक या 21 वर्ष तक, ठीक है। तो बताना है आप लोगों को कि चमकीली वस्तु लेकर आप कौन से विद्यार्थियों को, कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक। और आप बिल्कुल एकदम छोटे बच्चों को खिलौने लेके वो कक्षा में भी नहीं आएंगे। उत्तर बाल्यावस्था वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किशोरों को तो वैसे भी नहीं पड़ती, इनको तो मूर्ति चिंतन करवाना पड़ता है, मूर्त चिंतन की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। मूर्त और अमूर्त दोनों करने लग जाते हैं किशोर अवस्था में। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है, विकास अंतक्रियाओं का परिणाम है। तीसरा ऑप्शन है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। और चौथा क्वेश्चन है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बताइए, इसमें से कौन सा आंसर गलत है? गलत बताना है कि कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास अंत प्रक्रियाओं का परिणाम है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर नहीं होता। बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है, ये अभी पूछा गया था 2019 में, ठीक है, वर्ग
2002 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब गलत आंसर है ये, क्योंकि ये संबंधित होता है, निर्भर होता है। इस पे लिखा है कि विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि विकास के पक्ष एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बताना है आप लोगों को कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन और हरलॉक या जीन पियाजे। बताना है आप लोगों को सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई हैं एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो 8 अवस्थाएं मैं आपको लिखवा तो नहीं सकता, पर बोल के एक एक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली है विश्वास बनाम अविश्वास। इसका सही टाइम होगा बताया, इसका जो समय बताया है जन्म से लेकर 18 माह तक। फिर दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसका समय है 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक। फिर जो चौथी अवस्था है वो पहल बनाम शक्ति दोष। फिर जो 5वीं अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। 6वीं अहम केंद्र पहचान बनाम भूमिका। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति है तो अंदर। ठीक है, ये 12 से 18 वर्ष होता है, ये किशोर अवस्था की है। फिर उसके बाद है घनिष्ठता बनाम विलगाव की अवस्था। ठीक है, ये 18 से लेकर 35 वर्ष तक है। उसके बाद जननात्मक बनाम स्थिरता, ये होगी 7वीं अवस्था। और लास्ट में जो है अहम संपूर्ण बनाम निर्सरने की अवस्था, ये 65 वर्ष के बाद में होता है। ठीक है, तो ये हो गई एरिक्सन ने जो 8वां अवस्था बताई थी, इसका प्रतिपादन जो एरिक्सन ने किया था। ठीक है, एरिक्सन ने ये पुस्तक लिखी थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, आगे पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछी गई ये पुस्तक। उसके बाद है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन में है तो देख ही लेते हैं। सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई थी मनोलैंगिक विकास की। सभी लोगों को पता होगा कौन कौन सी बताई थी। ये मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, आदृश्य अवस्था और जननेन्द्र अवस्था। इनका समय भी वही है जैसे कि उन्होंने बताया था, जन्म से लेकर 18 माह तक ये मुखी अवस्था है। गुदी अवस्था 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक। और लैंगिक अवस्था है ये 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। आदृश्य अवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। और जो जननेन्द्र अवस्था है यह आखिरी अवस्था है, मतलब किशोर अवस्था के बाद से शुरू हो जाती है। ठीक, मतलब 13 वर्ष से लेके प्रौढ़ अवस्था तक या अंत तक चलती रहती है। हर लोग इन लोगों को पता होगा कि आप लोगों को कि कितनी अवस्थाएं, 11 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे। इनने जीन पियाजे संज्ञानात्मक हैं, संज्ञानवादी हैं, इन्होंने कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और चारों अवस्था के का एक बार मैं नाम भी बता दे रहा, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक है। फिर स्थूल क्रियात्मक अवस्था, इसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ये 2 से, इसका समय है 7 से लेकर 12 वर्ष तक। फिर उसके बाद में औपचारिक अवस्था 12 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक है। ठीक है, ये इनकी 4 अवस्थाएं होगी। ठीक है, तो ये जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो भी दिए हैं ना इनको अच्छे से आप देख लीजिए, इनकी अवस्था एक एक करके आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से कम जो ये अवस्थाओं में से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर से देख के जाएं। हमारा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां कि श्रेष्ठता हर समय अपनी सास सैया या पेटी को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह अवस्था बताने हैं आप लोगों को। कि एक लड़की है श्रेष्ठता या लड़का है कोई भी हो, वो सास सज्जा को लेकर पेटी को लेकर कांच के सामने खड़ा रहता है या खड़ी रहती है, तो उसकी आयु बतानी कि कौन सी आयु का वो लड़का होगा या लड़की होगी। उत्तर किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। बताना है आप लोगों को कि सही आंसर क्या होगा इसमें। क्या उत्तर किशोर अवस्था होगा, पूर्व बाल्यावस्था होगा, बाल्यावस्था होगा या शैशवावस्था होगा, बताइए। तो इसमें मतलब किशोर अवस्था तो एक ही दी गई है, इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर किशोर अवस्था। वैसे इसमें अगर किशोर अवस्था भी दिया होता तो वो होती, पर इसमें किशोर अवस्था और कोई दी नहीं है, तो इसमें होगा उत्तर किशोर अवस्था। और इसका समय कितना होता है, उत्तर किशोर अवस्था का समय होता है 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 3 से लेकर 6 वर्ष तक।
और बाल्यावस्था वो पूरा मान सकते हैं, इसमें सामान्यता पूछा है। वैसे अगर जैसे बाल्यावस्था पूछा है तो आप लोगों को बाल्यावस्था का टाइम बताना है कि 5 से लेके 12 वर्ष तक, और वैसे अगर आप लोग को पूर्व बाल्यावस्था पूछा तो 3 से लेके 5 या 6 वर्ष तक, ठीक है। और बाल्यावस्था पूछा जा रहा है तो 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। और शैशवावस्था का समय होता है 0 से लेके 5 वर्ष तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर किशोरावस्था। आगे चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉल-सी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। बताना है आप लोगों को कॉल-सी गेरिसन ने किसका अध्ययन किया है, प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, लंबात्मक विधि या क्षैतिज विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लंबात्मक विधि, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, चलिए अभी बताया था, अभी नेक्स्ट पहले ही बता के आया हूँ कि फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। अभी बताया था आप लोगों को कि कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 7 बताई थी, 5 बताई थी, 8 बताई थी या 4 बताई थी, बताना है आप लोगों को। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूरी की पूरी एक एक को नोट भी करवाया था, ठीक है। तो बताना है आप लोगों को फ्राइड की कितनी अवस्था है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। 7 किसने बताई और 8 जैसे एरिक्सन ने बताई थी, ठीक है। 4 जीन प्याजे की हैं, जीन प्याजे की भी बता चुका, अभी एरिक्सन की 8वां अवस्था बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, अब बताना है आप लोगों को, अगला क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की रचयिता हैं, ये किसने लिखी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। मैंने सबसे पहले ही बताया था कि एक बुक है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो वो क्वेश्चन भी आ गया है, पूछ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जिनमें पूछे जा रहे हैं आजकल, बुकों के नाम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्या फ्राइड ने लिखी हुई है, एरिक्सन ने लिखी है, जॉन डीवी ने लिखी है कि वॉटसन ने लिखी है। बताना है आप लोगों को कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा सही आंसर होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एरिक्सन ने लिखी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं भी बताई हैं, ठीक है, अभी बताया था ऊपर मैंने। और बाकी आगे चलेंगे, आगे और बुकों को देख लेते, जैसे कि सबसे पहले फ्राइड की बुक का नाम है जैसे इंटरप्रिटेशन और ऑफ ड्रीम्स। और जैसे कि जॉन डीवी ने कौन सी लिखी, स्कूल और समाज, इन्हीं की बुक है। और वॉटसन व्यवहारवाद इनकी पुस्तक है, और इनको वो माना जाता है, ठीक है, व्यवहारवाद इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उलझन की अवस्था है बताना है आप लोगों को कि कौन सी उलझन की अवस्था बोला जाता है। पूर्व किशोरावस्था को बोला जाता है कि प्रौढ़ावस्था को बोला जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था को बोला जाता है। बताइए उलझन की अवस्था किसको बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अवस्थाओं का टाइम मैं बता ही चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है छदम परिपक्वता का काल होता है। छदम परिपक्वता का काल बताना है आपको, पूर्व किशोरावस्था को बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था को बोलेंगे, पूर्व बाल्यावस्था को बोलेंगे या उत्तर बाल्यावस्था को बोलेंगे। बताना है छदम परिपक्वता का काल किससे बोला गया, और ये डेफिनेशन है किसने दी थी, ये डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। आप अभी इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा, सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, किस अध्याय की आपको अच्छे मतलब क्वेश्चन लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख कर दें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।